स्वामी। प्रभु श्री राम को ऐसी दशा में देखकर ही माता कितनी स्तब्ध और व्याकुल हो उठी हैं। आगे बढ़ो, वध कर दो इस नारी का। मुझे माता को इस स्तब्ध स्थिति से निकालना होगा। अभी शांत है ये नारी, इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। वध कर दो इसका। मेरे स्वामी, अनुज, लक्ष्मण और उनका साथ देने वाले अन्य महायोद्धाओं को ऐसी अवस्था में लाने वाले को उचित दंड अवश्य दूंगी मैं कैसे सचेत करूं माता को कि ये दुष्ट माता के कितने समीप पहुंच चुके हैं। माता! माता अपने लक्ष्य के ध्यान में है, इसलिए मेरी ओर देख ही नहीं रही। अब मुझे ही इन राक्षसों को रोकना होगा। अच्छा हुआ माता का ध्यान इन दुष्टों पर पड़ गया। मां शक्ति मह से उत्पन्ना, अनगिन देवी रूप विभिन्ना। खंड प्रतिखंड शतानन लोका, जा पहुंची मां शक्ति स्वरूपा। संहारिणी आरंभ की वारा, छठ प्रतिरूप अनेक संघारा। किंतु तनुज रक्त जो छूटा, अनगिन प्रतिरूपा प्रस्फुटा। इस प्रकार शतानन के प्रतिरूपों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी पराजय असंभव हो जाए। निश्चिंत रहिए देवराज, माता प्रचंड शक्ति ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। हाँ, और हनुमान भी तो है मां, जो अपनी पूर्ण शक्ति और तत्परता से शतानन वध में माता के सहायक बनेंगे। माता द्वारा इसके प्रतिरूपों के संहार से इस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पूर्व के समान यहां सुरक्षित खड़ा है।
माता महाशक्ति को इसे ही आहत करना होगा। तभी इसके प्रतिरूपों का भी नाश होगा। अन्यथा ये युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी माता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का उपाय करता हूं। सखा, अब ये दुष्ट वानर क्या करने का प्रयास कर रहा है? यहां से शतानन प्रतिरूपों को अपनी ओर आते देख। माता अवश्य इधर देखेंगी। फिर उनके क्रोध से ये दुष्ट शतानन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे नागराज वासुकी से प्राप्त खड्ग भी माता के हाथों में पहुंचा देना चाहिए। ये नारी मेरी ओर बढ़कर मेरे लिए कोई संकट उत्पन्न ना कर दे। तो ये है इस दुष्ट वानर की योजना। ये नारी मुझ पर वार कर मुझे ही हताहत कर दे, ताकि उसके परिणाम स्वरूप मेरे प्रतिरूप भी नष्ट हो जाए। परंतु मैं इस योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा नारी। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता। रक्त पिपासु होना तुम, मैं भी देखता हूं कौन विजयी होगा। मेरी माया के आगे तुम क्लांत होगी या अपनी क्षुधा मिटा पाओगी। नारी, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे।
माता का रोष अब प्रचंड अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। अब अवश्य सर्वनाश होगा उस दुष्ट शतानन का। पृथ्वी पर गिरेगा रक्त बीज की भांति। मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। विकराला करे मुखमा शक्ति, भयभीता शठ देख विपत्ति। जिह्वा मुख से दीर्घ निकारी, रौद्र स्वरूपाति भयकारी। मायावी प्रतिरूप संहारा, पान करी सब रक्त की धारा। काल के गाल मह सबहु समाई, दुष्ट शतानन अब घबराई। ये क्या? मेरे प्रतिरूप कैसे नष्ट हो सकते हैं? असंभव है ये, असंभव! इस संसार में एक धर्म ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए धर्म और अधर्म के टकराव में अधर्म की समूल विनाश की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अधर्म और उसका स्रोत पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। हमें नष्ट करोगी तुम, रक्त पियोगी हमारा, हम तुम्हारा वध करेंगे। ये नारी तो मेरी सेना को नष्ट कर रही है। इसके भय से तो मेरे अनुचर, मेरे प्रतिरूप पीछे हट रहे हैं। रुको, आक्रमण करो, नष्ट कर दो इसे, जाओ! कहां भाग रहे हो? रुको, रुको! भोले बाबा के आदेशानुसार मुझे इन शतानन रूपी राक्षसों को यहां से भागने नहीं देना चाहिए। दुष्टों, बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। लो, अब अपनी मृत्यु का सामना करो। इस प्रकार तो ये मेरी संपूर्ण सेना का नाश कर देगी। मुझे शीघ्र ही अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा।
कौन रह गया है शेषव जिसका वध करे हम? हमारे क्रोध की अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई है। आओ, आओ दुष्टों, आओ। कहां भाग रहे हो दुष्टों? जाकर माता के मुख में समाओ। मुझे अपने विकराल रूप से भयभीत करने वाले इस मायाविनी को अब ये शतानन अपना विकराल रूप दिखाएगा। नारी, मुझे तुझसे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये शतानन अभी भी एक विशाल सेना प्रस्तुत करने में सक्षम है। अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर बौखला उठा है शतानन। अपने ही विनाश को और भड़का रहा है ये दुष्ट। अब मात्र यही अधर्मी शेष है जिसका वध करूंगी मैं। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता। तुम भी नहीं मायाविनी। अपने इस मायावी अस्त्र से मैं अंत करूंगा तुम्हारा। एक पल में इसने मेरा प्रहार रोक लिया। Yeah!